हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू आपके फंडे बहुत क्लियर होंगे और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल पीरियोडिक टेबल हर एक टॉपिक से कनेक्शन रखता है और ये आपका आईक्यू को बहुत अच्छा मतलब आपको बहुत मजा आने वाला है इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बच्चे लोग, आप सब लोग क्वांटम नंबर को पढ़े हुए हैं और सब लोग पीरियोडिक टेबल को पढ़े हुए हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पे बात करते हैं और आप सबको पता है कि एल की वैल्यू क्या होती है। जनरली यू कंसीडर एल इक्वल टू 0 to n-1, बट मैंने ये रूल चेंज कर दिया। ठीक है, चलो आज से हम n-1 नहीं लेकर क्या ट्रीट करना है, एल इक्वल टू 0 to n+1। ओके, तो हमने एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बदल डाली। ओके, एकदम हैकिंग की तरह ना रूल तोड़ दिए। और दूसरा, आज तक आप ये सीखे हो कि 1 इलेक्ट्रॉन कैन टेक ओनली 2 स्पिन वैल्यू। ओके, तो मैं ये भी रूल बदल दिया। अब क्वेश्चन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन हैज 3 स्पिन वैल्यू। तो आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट सेल, जो बचपन से आप पढ़ते आए हो 2n² टाइप की चीजें। और दूसरा, अगर इसी रूल के आधार पर अगर पीरियोडिक टेबल बनता तो पहले पीरियड में कितने एलिमेंट होते। ठीक है, तो हम इन दोनों क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको रिकॉर्डेड देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके प्लीज़ बनाने की कोशिश करना और फिर इसको देखना। तो मैं चलिए आंसर करता हूँ। पहला पार्ट हम करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट सेल। कई बच्चे लॉजिक लगाते हैं, सर पहले 2n² से 2 ही होगा, कुछ इस टाइप से। आई होप कि आपका आंसर सही आया होगा। देखते हैं एक बार। देखो बच्चा, अगर पहले L की वैल्यू 0 to n-1 होता था, तो अगर n की वैल्यू 1 होती थी तो L की वैल्यू सिर्फ 0 आता था। ओके, मतलब कि 1 में सिर्फ 1s टाइप की चीजें होती थी और n इक्वल टू अगर 2 होता था तो L की वैल्यू 0 और 1 आता था, यानी 2s 2p आता था, लाइक दैट। तो ये आपकी दुनिया थी। अब दुनिया बदल गई। अब देखते हैं अब क्या होगा। अगर n की वैल्यू 1 होगा तो L की वैल्यू 0, 1 and 2 होगा, क्योंकि ये यहां तक चला गया है n+1 तक। तो इसका मतलब अब L के पास पहले सेल में 1s भी होगा, 1p भी होगा और 1d भी होगा। कई बार क्या होता है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो आपके आईक्यू को यूज इस्तेमाल करेगा और आपके थिंकिंग को बहुत अपग्रेड करेगा। देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन हैज 2 स्पिन वैल्यू। इसका मतलब क्या है, कई बच्चे बस रटे रहते हैं कि एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। सो 1 स्पिन हैज 1 इलेक्ट्रॉन हैज 2 स्पिन वैल्यू, इट मीन्स एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। बट अगर मैंने कह दिया है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अब एक इलेक्ट्रॉन के पास 3 स्पिन वैल्यू है, तो भाई अब एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसके एक डब्बे में 3 होगा, इसके 3 डब्बे में 9 हो जाएगा और इसके 5 डब्बों में मतलब ऑर्बिटल में बच्चे तो 3, 9 और 15। आंसर क्या आ गया, 27 आंसर होगा इसका, 27। आई होप आपको मजा आया होगा। तो आप जेईई मेंस की तैयारी करें या जेईई एडवांस की, ऐसे क्वेश्चंस आपको आईक्यू और अपने जो एक्सपर्टीज है, आपका जो नॉलेज है, उसको अप्लाई करने में बहुत मदद करेगा। अगला क्वेश्चन तो और मजेदार है। ठीक है, तो ये तो हो गई बातें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट सेल की। इसी पैराग्राफ में हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस पार्ट को हमने ऑलरेडी सोल्व कर लिया। अब बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड। अब आपको कई लोगों को यह भी लगेगा कि सर इस तरह के क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं। तो कई बच्चा अभी भी आंसर कहेगा, सर 2 ही होता है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम होता है। तो ये आपको ऑलरेडी रूल आता है। अब देखना है कि आपने आईक्यू कितना इस्तेमाल किया है। देखो बच्चा, मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। आपने अफबाउ रूल पढ़ा होगा, 2s 2p लाइक दैट, देन 3s 3p 3d लाइक दैट, देन 4s एंड ऑल। तो आपको इस तरह से सिखाया गया होगा। ओके, फिर 3p में जाएगा, देन 4s देन 3d। याद आया। और पोटेशियम जो होता था बच्चा, वो 4th पीरियड का एलिमेंट हो जाता था। क्यों? क्योंकि 3d फिल होने के पहले 4 में इलेक्ट्रॉन चला जाता था। तो यही वाला लॉजिक यहाँ यूज करना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो बच्चे लोग, अगर मैं पेज बदल लेता हूं, अगर मैं n इक्वल टू 1 की बात करें तो L की वैल्यू आएगी 0, 1 and 2। ठीक है, यानी कि 1s होगा, 1p होगा और 1d होगा।
अगर n इक्वल टू 2 की बात करें तो l की वैल्यू होगी 0, 1, 2 एंड 3। सो दिस इज 2s, दिस इज 2p, दिस इज 2d एंड दिस इज 2f। ये इतनी सारी वैल्यू यहाँ पर होगी। तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, देखो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, सो दिस इज 1s, 1p एंड 1d। सो दिस इज 2s, दिस इज 2p, दिस इज 2d एंड दिस इज 2f। और अगर मैं n प्लस l की बात करूं, n प्लस l की वैल्यू की बात करूं, तो बच्चा आपको पता है l इक्वल टू 0 फॉर s, 1 फॉर p, 2 फॉर d एंड 3 फॉर f, क्योंकि इन रूल्स को मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है। तो 1 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 4 एंड दिस इज 5। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगा जहां एनर्जी कम होगी n प्लस एल की वैल्यू, तो सबसे पहले यहां जाएगा। बट अभी भी रूल चेंज नहीं हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन कैन हैव 3 स्पिन वैल्यू, सो s 3 इलेक्ट्रॉन अचीव करेगा। अब देखिए, इसका 2, इसका 2, तो आपको रूल पढ़ाया गया था जब n प्लस एल कोइंसाइड कर जाए तो इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां n की वैल्यू कम है। तो इसमें 3 बॉक्स है, 3 ऑर्बिटल है, तो ये 9 एक्वायर करेगा। ठीक है, अब 1d और 2s, तो बट इसकी n प्लस एल की वैल्यू कम है तो 2s में जाएगा, बट जैसे ही 2s में गया तो पहले का रहा कहाँ? इज इट ओके? इसका मतलब जो पहला पीरियड होगा उसमें सिर्फ आपके 12 एलिमेंट होंगे। कैसा लगा ये क्वेश्चन बताइए? अगर पीरियोडिक टेबल इस पे बनता तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते। तो इसका आंसर हो गया 12 और इसका आंसर हो गया 27। तो आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा। और अगर आपने इस फॉर्मूले और इस कॉन्सेप्ट से एक्साइटेड हुए हैं तो बच्चा आप इसका आंसर आप अपने इस वीडियो के देखने के बाद आप कमेंट करना मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसी रूल को मद्देनजर रखते हुए आपको बताना है कि अब सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा और उसी पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड में कितना एलिमेंट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चा इसका आंसर देगा। और कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। और जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट के लिए इसी तरह के और मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ मैं आपसे बात करता रहूँगा। सो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। और बच्चे लोग, अगर आपको टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है और आपको पता है श्री चैतन्य इन्फिनिटी लर्न ये हमेशा अच्छा रिजल्ट आता रहा है ड्यू टू जस्ट इट्स 39 ईयर ऑफ लेगेसी, तो बच्चे लोग यहाँ पे 23 AITS है, ओके, जिसमें पार्ट टेस्ट, यूनिट टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट और सबसे बड़ी बात है जेईई मेंस एडवांस का तो अलग होगा ही, आपको रियल टेस्ट जानने का मौका मिलेगा क्योंकि रिजल्ट यहीं से आता है। तो जो हमारे जो सारे अच्छे बच्चे हैं क्रॉस द कंट्री, आप उनके साथ आपका रिजल्ट पब्लिश होगा तो आपको अपना रियलिटी चेक पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपका जो नंबर आ रहा है टेस्ट में क्या वैल्यूएशन है। तो आप इसके लिए ये हमारा प्राइस है और इस कोड को अगर यूज करेंगे तो अदर आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी बच्चा 3 क्लास से 12th क्लास में पढ़ाई कर रहा है उसके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी है। तो हमारे साइट पे जाइए, स्कोर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को टेस्ट को ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, हर बच्चे के लिए है। चलिए, तो मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ जो मैंने होमवर्क दिया है उसका आंसर करना भी मत भूलिएगा। बाय।